Everyone, today I will give you line by line explanation of the poem named Shall I Compare Thee to a Summer's Day. It is popularly known as Sonnet 18 and it is written by William Shakespeare. It will be in very easy exam style language. So आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी पोएम की सोनेट की। किस सोनेट की? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक सोनेट जिसका नाम शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे है। पर विलियम शेक्सपियर ने ये नाम नहीं दिया था। बेसिकली उनकी सोनेट्स की पहली लाइन होती है उस लाइन को टाइटल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उसी टाइटल उसी वो उस लाइन इस सोनेट 18 का पहला लाइन क्या था? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो हम ये जो पोएम है इस पोएम का मतलब समझेंगे आज। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे सोनेट 18 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत ही इजी एग्जाम स्टाइल लैंग्वेज में ये पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला लाइन है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोएट आस्क वेदर ही शुड कंपेयर हिज बिलव्ड टू अ ब्यूटिफुल समर डे। यहाँ पे पोएट मतलब विलियम शेक्सपियर पूछ रहे हैं कि क्या उनको कंपेयर करना चाहिए किस चीज़ को? दी। यहाँ पे दी क्या है? दी मतलब उनकी बिलव्ड की जो ब्यूटी है उसे दी कहा जा रहा है। किस चीज़ के साथ कंपेयर करना है? समर्स डे के साथ। सो द पोएट इज आस्किंग हियर दैट वेदर ही शुड कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड विद द ब्यूटी ऑफ समर्स डे। द नेक्स्ट लाइन Thou art more lovely and more temperate. Thou art मीन्स वो जो आर्ट है वो और भी ज़्यादा लवली है। कौन सी आर्ट? उनकी जो बिलव्ड है उसका ब्यूटी, बिलव्ड का जो ब्यूटी है मतलब खूबसूरती है वो ज़्यादा लवली है, वो ज़्यादा खूबसूरत है कंपेयर टू सिर्फ लवली मतलब खूबसूरत ही नहीं एंड मोर टेम्परेट, वो टेम्परेट भी है, प्लीजेंट भी है, ठीक है, जेंटल भी है। सो ही सेज द बिलव्ड इज इवन मोर ब्यूटिफुल, जेंटल एंड प्लीजेंट देन समर। समर से ज़्यादा खूबसूरत उनकी लवर की ब्यूटी है। देन लाइन नंबर 3 रफ winds do shake the darling birds of May. The explanation of this line is strong winds often shake the lovely flowers of May. जब strong wind मतलब जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, हवा होती है, तेज़ हवा, वो शेक करती है मतलब हिला देती है। क्या हिला देती है? द लवली फ्लावर्स, खूबसूरत जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स ऑफ मे, जो समर सीजन में ब्लूम होते हैं, उनको हिला देती है। शोइंग जो क्या शो करता है? दैट समर इज़ नॉट ऑलवेज परफेक्ट। समर हर समय परफेक्ट नहीं होता, मतलब समर में भी थोड़ी खामियां हैं जो पोएट कहना चाहते हैं। लाइन नंबर 4 एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। एक्सप्लेनेशन क्या है इस लाइन का? समर लास्ट्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। जो समर सीजन होता है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसके बाद तो उसे चले जाना होता है। तो समर लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, सो इट्स ब्यूटी डज नॉट स्टे लॉन्ग। तो समर की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो इतना ज़्यादा स्टे नहीं करती, लॉन्ग स्टे नहीं करती। इसीलिए पोएट ने पहली लाइन में बताया था कि शैल आई कंपेयर, मतलब पूछा था कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। समर डे के साथ क्या मैं ये से कंपेयर कर सकता हूँ? तो नेक्स्ट लाइन नंबर 5 समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइन। समटाइम्स कभी कभी, टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइन। विच इज आई ऑफ हेवन? आई ऑफ हेवन मीन्स सन। सन कभी कभी बहुत ज़्यादा ही साइन करता है। समटाइम्स द सन साइंस टू ब्राइटली एंड बिकम्स टू हॉट। इतना ज़्यादा साइन करता है कि वो बहुत गर्म हो जाता है। हेयर आई ऑफ हेवन मीन्स द सन। ओके, लाइन नंबर 6 एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। इसका एक्सप्लेनेशन है समटाइम्स द गोल्डन फेस ऑफ द सन बिकम्स डल बिकॉज ऑफ क्लाउड्स।
सन का जो गोल्डन फेस है वो भी डल हो जाता है। किस वजह से? क्लाउड्स की वजह से ढक जाता है। तो यहाँ पे पोएट इन लाइन्स के द्वारा समर में क्या क्या खामी है वो सब बता रहे हैं। लाइन नंबर 7, द एंड एवरी फेयर एंड फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, एवरीथिंग ब्यूटीफुल लूजेस इट्स ब्यूटी वन डे। मतलब कुछ भी खूबसूरत चीज़ एक समय अपनी ब्यूटी को लूज़ करेगी। कुछ भी खूबसूरत चीज़, कोई भी खूबसूरत चीज़ हमेशा खूबसूरत नहीं रहेगी। लाइन नंबर 8, बाई चांस ऑन नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। बाई चांस का मतलब होता है कि अचानक कुछ हो जाना, और नेचर्स चेंजिंग कोर्स मतलब कि नेचर की जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सबको ही अपनी ब्यूटी को छोड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन हर खूबसूरत चीज़ खूबसूरत नहीं रहेगी। तो इस लाइन का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, ब्यूटी फेड्स बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, टाइम और द नेचुरल चेंजेस ऑफ लाइफ। कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से भी किसी की ब्यूटी चली जा सकती है, कुछ टाइम की वजह से चले, टाइम के साथ साथ ब्यूटी ख़त्म होती जाती है। कि एक फ्लावर ब्लूम हुआ पर वो फ्लावर हमेशा ब्लूम नहीं रहेगा, कभी वो मुरझा के गिर जाएगा। ये चेंजिंग नेचर है, टाइम है। तो इस तरह द बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स ब्यूटी अनट्रिम्ड हो जाती है, मतलब ब्यूटी भी ख़त्म हो जाती है। लाइन नंबर 9, बाय बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। बट जो इटर्नल समर है, कौन सा इटर्नल समर? दाई इटर्नल समर। दाई मतलब वो, कौन सा? वो मतलब मेरी बिलव्ड की, पोएट की बिलव्ड की जो इटर्नल समर है, खूबसूरती है, वो कभी नहीं फेड होगी, शैल नॉट फेड। बट द बिलव्ड ब्यूटी विल नेवर फेड लाइक समर। समर की तरह पोएट की जो बिलव्ड की ब्यूटी है वो कभी नहीं खोएगी। लाइन नंबर 10, नॉर लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दाउ वेस्ट। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन है, द बिलव्ड विल नेवर लूज हिज ब्यूटी। बिलव्ड की जो ब्यूटी है, पोएट की बिलव्ड की ब्यूटी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द पोएम। अब इन लाइनों में पोएट क्या कर रहे हैं, अपनी जो बिलव्ड है उनकी ब्यूटी को प्रेस कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या किया, पूछा कि मैं क्या समर के साथ उसे कंपेयर करूं, पर समर तो इतना खूबसूरत है नहीं, इतना लॉन्ग लास्टिंग है नहीं जितना कि मेरी बिलव्ड की ब्यूटी है। अभी वो बिलव्ड की ब्यूटी को बता रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल है वो। नाउ लाइन नंबर 11। अच्छा, मैं बता दूँ, ये बिलव्ड कौन है हमें नहीं पता, ठीक है, ही है, शी है, हमें नहीं पता, अब तक तो नहीं पता। पढ़ते हैं, नॉर शैल डेथ ब्रैग द वंडरेस्ट इन हिज शेड। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन है, इवन डेथ कैन नॉट क्लेम द बिलव्ड बिकॉज द पोएम विल कीप देम अलाइव फॉर एवर। पहले कुछ लाइन में पोएट ने कहा था कि समर की जो ब्यूटी है लॉन्ग लास्टिंग नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी। पर यहाँ पे पोएट कह रहे हैं इस लाइन के द्वारा कि मेरी जो इस पोएम की वजह से मेरी बिलव्ड की ब्यूटी हमेशा लाइव रहेगी, फॉरएवर रहेगी। जब तक हम पोएम पढ़ते रहेंगे, हम उस पोएट की जो बिलव्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस ब्यूटी, उसकी ब्यूटी भी, उसकी वो भी अलाइव रहेगी, रहेगा। लाइन नंबर 12, when in eternal lines to time thou growest, the beloved will live forever in these eternal lines of poetry। तो लाइन नंबर 12 में पोएट कह रहे हैं कि इस पोएट्री के द्वारा, पोएट्री की लाइंस के द्वारा मेरी बिलव्ड हमेशा हमेशा इटर्नल रहेगी, मतलब जीती रहेगी, मैं जीता रहेगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक मैन कैन ब्रीथ मतलब लोग जिंदा रहेंगे, आँखों से देखा जा सकेगा, तब तक मेरी बिलव्ड की ब्यूटी जिंदा रहेगी, बिलव्ड जिंदा रहेगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये जिंदा रहेगा, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। एक्सप्लेनेशन क्या है 14 नंबर लाइन की, एज लॉन्ग एज द पोएम एग्जिस्ट इट विल कीप द बिलव्ड अलाइव फॉर एवर थ्रू वर्ड्स। तो इस पोएम में पहले तो पोएट ने पूछा है कि मैं क्या समर के सीज़न के साथ अपनी बिलव्ड की ब्यूटी को कंपेयर करूं। उसके बाद उसने बताया कि क्यों नहीं कंपेयर नहीं करना चाहिए,
समर कैसे बताया कि समर में क्या क्या खामियां है। उसके बाद उसके बिलफ्ड की जो खूबसूरती है वो सब बताई, और बोला कि मेरी बिलफ्ड तब तक ज़िंदा रहेगा या ज़िंदा रहेगी जब तक कि जब तक कि ये पोएम ज़िंदा रहेगी, आंखें देख सकेंगे, लोग जिंदा रहेंगे। तो मेन थीम इन वन लाइन, द पोएम सेज दैट पोएट्री कैन मेक ब्यूटी इमोर्टल इवन व्हेन टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एल्स। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा पर पोएट्री के द्वारा किसी की ब्यूटी इमोर्टल हो सकती है। अच्छा, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग. If you have any doubt sorry, if you have any doubt, you can ask in the comments. And thank you for staying with this video. You can subscribe for more such videos.